नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम में हुई निंदनीय घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। यह निर्णय आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करता है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के कारण दून घाटी में दहशत है। पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा रद्द कर दी है, जिसके चलते पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है। दून से कश्मीर जाने वाली सभी बुकिंग लगभग पूरी तरह से रद्द हो गई है। लोग अब अन्य स्थलों की तलाश कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग तेज कर दी है और सरकारी निर्देशों के तहत पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच सभी खुफिया सूचनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तराकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि देहरादून में मौसम साफ रहेगा। दून का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री और न्यूनतम 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में मामूली गिरावट की उम्मीद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। एसएसपी ने सुरक्षा उपायों को लागू करने और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट में सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम यात्रा की तैयारियों पर बैठक की। उन्होंने रिस्पांस टाइम सुधारने और महिला जवानों की नियुक्ति पर जोर दिया। यात्रा में होमगार्ड्स की मदद से सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित की जाएगी। रायपुर में विधानसभा और सचिवालय भवन का मास्टर प्लान सरकारी सुस्ती के कारण नाकाम हो गया है। फ्रीज जोन हटाने की तैयारी चल रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। हालांकि महायोजना लागू करने में 2 साल से अधिक का समय लग गया है। समान नागरिक संहिता में रजिस्ट्रेशन की शक्तियों में संशोधन किया गया है। अब ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ राज्य सरकार द्वारा नामित कर्मचारी भी पंजीकरण कर सकेंगे। अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार को पहले जैसी शक्तियां लौटाने की मांग की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा। केदारनाथ में 17 बेड का नया अस्पताल खोला जाएगा, जिसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यात्रा मार्ग पर 70 डॉक्टर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस और नई चिकित्सा इकाइयां भी स्थापित की जा रही हैं। आईआईटी रुड़की के निदेशक डॉक्टर के पंत ने बताया कि 2030 तक हम प्रतिवर्ष 3.3 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन का 1/3 कम कर देंगे। नवीकरणीय ऊर्जा में 500 गीगावाट की आवश्यकता होगी। कार्बन को क्लीन करने की चुनौती का सामना करने के लिए उद्योग और विश्वविद्यालयों को मिलकर काम करना होगा। उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद बैम्बू साल्ट के व्यावसायिक उत्पादन की तैयारी कर रही है। निजी संस्थान की रिपोर्ट से पता चला है कि इसमें कई खनिज तत्व मौजूद हैं, जैसे फास्फोरस और आयरन। परिषद इसे बाजार में बेचने की योजना पर काम कर रही है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के आइस रिंक में 13 साल बाद बर्फ जमाने वाले कंप्रेसर फिर से सक्रिय हो गए हैं। खेल विभाग 26 तक बर्फ जमने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन बजट और खिलाड़ियों की कमी पर सवाल उठ रहे हैं। विशेष प्रमुख सचिव ने कहा कि रिंक का बुनियादी ढांचा आज का नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उत्तराखंड ने आभा आईडी से स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकेज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में 74 लाख से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक किए गए हैं, जिससे मरीज देश भर में डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। राज्य सरकार ने हर व्यक्ति के लिए आभा आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर बलिदानियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। हालांकि वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति उठाई थी। अब सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसे कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।